आज एक मित्र ने एक सवाल पूछा कि क्या मरने के बाद भी शरीर का कोई सार्थक उपयोग हो सकता है या उसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। मित्र, मरने के बाद में शरीर का कोई उपयोग नहीं होता, दुरुपयोग होता है। खाली खाली न दिल का मकान रह जाए, तुम गमे यार से कह दो कि यहां रह जाए। शरीर मरने के बाद एक खाली मकान जैसा होता है जिसके दुरुपयोग की पोटेंशियलिटी, संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे शरीर जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो बिल्कुल खाली मकान जैसा हो जाता है और उसमें फिर बहुत सारी बुराइयां आ जाए ऐसे पूरे अवसर रहते हैं। उसमें प्रेतात्माओं का कोई शरीर के पास में बैठता है, विराजमान होता है, उसे वो अणु अपने प्रभाव से तर में लेते हैं। तो मेरी दृष्टि में एक आम शरीर को मरने के तुरंत बाद में नष्ट कर देना ही उचित है। परंतु मित्र, कुछ शरीर ऐसे होते हैं जो जलाने के योग्य नहीं होते, जिन्हें सालों साल तक अमर रखना चाहिए। मिस्र के पिरामिडों का आविष्कार, निर्माण, जो कुछ भी हुआ इसीलिए हुआ है कि सालों साल तक शरीरों को वहां सुरक्षित रखा जा सके। शरीरों का अपना विज्ञान है। मेरी दृष्टि में शरीर दो प्रकार के होते हैं। एक जैसे हमारा साधारण शरीर, हमारे जब प्राण निकलते हैं तो ऊपर के केंद्रों से प्राण नीचे के केंद्रों की तरफ बहाव करते हैं और नीचे के द्वारों से प्राण मूलाधार से होकर के निकल जाते हैं और यह शरीर एक खाली मकान जैसा पड़ा रहता है। हमारी सारी ऊर्जा प्रकृति में विलीन हो जाती है। हम कहां हैं कोई पता नहीं रहता। शरीरों के साथ हमारी आसक्ति बंधी न रहे, इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने इस शरीर को हीन बताया है। पंच रचित अति अधम शरीरा, अधम शरीर को अधम बताया। सारे काम शरीर से होते हैं। राम कृष्ण, जितने भी बुद्ध, महावीर, नानक, रेदास, मीरा, कबीर, तुलसी, जितने भी महानतम व्यक्तित्व हुए हैं, उन्हें हम शरीर के द्वारा ही तो जानते हैं। हम कौन से उनकी आत्मा के अंदर घुस करके उनको जान गए। जो भी कृत्य, जो भी काम उन्होंने इस धरती पर किए हैं वो शरीर के द्वारा ही तो किए हैं। लेकिन फिर भी ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है कि पंचरचित अति अधम शरीर, शरीर नाशवान, चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। ये शरीर तो तुरंत नष्ट कर देने के योग्य ही है। तुरंत नष्ट कर देने के योग्य शरीर उनका होता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उनका शरीर तुरंत नष्ट कर देने के योग्य होता है जो अपने जीवन की तमाम ऊर्जा को भौतिक जगत में लगाते हैं। उन्हें आध्यात्मिक जगत का कोई पता नहीं होता और मरने के बाद में उनके शरीर के दुरुपयोग की पूर्ण संभावनाएं होती है। तो ऐसे शरीर को जितना शीघ्र नष्ट कर दिया जाए उतना ही बढ़िया रहता है। परंतु कुछ शरीर ऐसे होते हैं जो नष्ट करने के योग्य नहीं होते। उन शरीरों को अमर रखना चाहिए। जहां तक जितना लंबा खींच सके उतना लंबा उनको खींचना चाहिए। आपको पता हो तो मिस्र में जो पिरामिड है वो उन शरीरों को लंबा खींचने की ही प्रक्रिया है। ऐसे शोध मिस्र ने खोजे, ऐसे शोध हिंदुस्तान ने भी खोजे। हिंदुस्तान में भी जो ऋषियों मुनियों के जो समाधियां हैं उनके ऊपर आप देखना गुंबज बना हुआ है। वो जो गुंबज होता है वो उस आणविक शक्ति को नष्ट नहीं होने देता जो उस शरीर में थी कभी। मरने के बाद में एक योगी का शरीर होता है। मरने के बाद में एक योगी की तमाम ऊर्जा नीचे के केंद्रों से, मूलाधार केंद्रों से शुरू होकर के तीव्र बहाव के साथ ब्रह्मरंध्र को चीरती हुई परमात्मा में विलीन हो जाती है। और एक सामान्य शरीर की ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से शुरू होकर तीव्र प्रहार से सब केंद्रों को चीरती हुई मूलाधार केंद्र से निकल करके प्रकृति में विलीन हो जाती है। आप वही विलीन हो सकते हैं जहां जीवन में आपने अपनी एकाग्रता को बढ़ाया है। जिस स्थान पर आप एकाग्र रहे हैं, आप मरने के पश्चात भी उसी स्थान पर विलीन हो सकते हैं। इसी की संभावना आपके जीवन में रहती है। जीवन में यदि आपने परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाए हैं, परमात्मा की तरफ यात्रा की है, एक अननोन फील्ड में आप उतरे हैं, तो मरने के बाद भी, मरते वक्त भी आपकी संपूर्ण चेतना प्रकृति से सिमट करके परमात्मा में जाने का प्रयास करेगी।
और जीवन भर यदि आपने अपनी ऊर्जा को इस भौतिक जगत में लगाया है तो मरते वक्त आपकी चेतना सिमट करके सारी परमात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर सिमट करके और इस प्रकृति में विलीन कर देती है। परंतु एक बात यहां बड़े महत्व की है कि आप जीवन भर जिससे प्रभावित रहते हैं वो कभी आपसे प्रभावित नहीं रहता। एक भौतिक शरीर जीवन भर प्रकृति से प्रभावित रहता है, लेकिन प्रकृति कभी भी एक भौतिक शरीर से प्रभावित नहीं रहती। इसलिए भौतिक शरीर को ठंड में ठंड लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी, बारिश में भीगेगा, सब कुछ उसके साथ मौसम के अनुरूप होता रहेगा, प्रकृति के अनुरूप होता रहेगा। परंतु योगी के साथ ऐसा नहीं होता। योगियों को आप देखोगे हिमालय पर्वत में ठंड में बैठे हैं, भीषण गर्मी में 5 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, चारों तरफ अपने आग लगा करके बैठे हैं। उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता कि प्रकृति उनकी आज्ञा की अनुपालना करती है, प्रकृति उनकी बात को मानती है, प्रकृति उन पर मेहरबान होती है, क्योंकि वो प्रकृति पर प्रभावित नहीं होते, सम्मोहित नहीं होते। वो प्रकृति से कभी सम्मोहित नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, इसलिए प्रकृति उनसे प्रभावित होती है। यह नियम है संसार का। जिससे आप प्रभावित हो रहे हो वो कभी आपसे प्रभावित नहीं होगा, और जिससे आप प्रभावित नहीं हो वो आपसे प्रभावित होगा। अब ऐसे योगी परमात्मा से प्रभावित होते हैं, जीवन भर अपना प्रयास परमात्मा के लिए ही करते रहते हैं, तो उनकी सारी जो प्राकृतिक ऊर्जा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। आपके पास 2 ऊर्जाएं हैं मित्र, एक परमात्मा की ऊर्जा, एक प्रकृति की ऊर्जा। अब या तो आप परमात्मा की ऊर्जा को प्रकृति की ऊर्जा में मिला दो, या प्रकृति की ऊर्जा को परमात्मा की ऊर्जा में मिला दो। जिस ऊर्जा की तरफ आपकी पीठ रहेगी वही ऊर्जा सबसे ज्यादा आपके पास आती रहेगी, और जिस ऊर्जा की तरफ आपका मुंह रहेगा वही ऊर्जा आपसे प्रतिकर्षित होती रहेगी। ऐसा शरीर जिसने अपने जीवन भर में यह प्रयास किया हो परमात्मा की तरफ, उसके शरीर का अणु अणु प्रकृति की शांतिमय ऊर्जा से आच्छादित हो जाता है, परिपूरित हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब इस संसार को छोड़ करके जाता है तो संसार को छोड़ करके जाने के बाद भी उसका शरीर शांति की ऊर्जा से विभूषित रहता है। ऐसे योगी की समाधि के पास जो कोई भी जाके बैठता है उसके जीवन में, उसके भीतर तम में शून्य उत्पन्न होता जाता है, उसे शांति का आभास होता जाता है, उसे अक्षुण्ण शांति मिलती जाती है। मित्र, ऐसे योगियों के जो शरीर होते हैं वो कभी भी नष्ट करने योग्य नहीं होते। उनको हमेशा हमेशा जितना लंबा खींच सके सुरक्षित रखना चाहिए।